ऑफ मोशन तक। ठीक है, आ जाओ एक टॉपिक खत्म कराता हूं उसको, और इसी पे बेस्ड पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आ जाओ, आज का अपना टॉपिक है इंपल्स। आज का अपना क्या टॉपिक है बोलो बेटा? इंपल्स। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रही हो, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, इंपल्स पे आपको बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अगर आप किसी भी बॉडी पर क्या लग रहा हो बोलो बेटा? फोर्स लग रही हो। और फोर्स किस तरह से लग रही हो? इफ फोर्स इज एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्स इज एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस फोर्स इज नोन एज इंपल्स। तो व्हाट इज इंपल्स? फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फोर्स कितनी देर के लिए लग रही है बोलो बेटा? बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रही हो तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? इंपल्स। अब शॉर्ट इंटरवल ऑफ फोर्स कैसे होता है? मान लो ब्रह्म ने किसी को एक मुक्का मारा, वो मुक्का जब उसको लगा तो वो शॉर्ट इंटरवल के लगा कि देर तक लगा? शॉर्ट इंटरवल के लगता होता। मेरी बात समझ में आ रही है? हर्षिता ने क्यों थप्पड़ मार दिया? शॉर्ट इंटरवल, लॉन्ग इंटरवल? शॉर्ट इंटरवल। एक बैट्समैन ने बैट से बॉल को हिट किया, तो बॉल को रख के निहारते हुए हिट किया कि बस आया और मार दिया? आया और मार दिया। जो वो फोर्स लगी दैट वाज फॉर शॉर्ट इंटरवल और लॉन्ग इंटरवल? शॉर्ट इंटरवल। आप एक नेल से हैमरिंग कर रहे हो, है ना? शॉर्ट इंटरवल, लॉन्ग इंटरवल? शॉर्ट इंटरवल। एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक करा, शॉर्ट इंटरवल। वॉलीबॉल खेलते समय वॉलीबॉल किक करा, शॉर्ट इंटरवल। नलूराम ने अपने रैकेट से कॉर्क को हिट किया, शॉर्ट इंटरवल। दीज आर फोर्स और इंपल्स? इंपल्स। So any force acting for very short interval of time is known as impulse. Any force acting for very short interval of time, impulse. आपके यहां पे मच्छर बैठा था, आपने मारा, impulse. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? These all are examples of impulse. ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, मम्मी ने चप्पल से पीटा, जितनी बार चप्पल लगी that was impulse. These all are examples of impulse. ब्रह्म की बीवी ने उसको बेलन से मारा, एग्जाम्पल ऑफ इंपल्स। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंपल्स। ठीक है, तो लिखो, लिखो सबसे पहले लिखो फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फटाफट लिखते चलो। तेजी से लिखो, तेजी से लिखो। सीट चेंज करो दोनों अपनी, फटाफट चेंज करो। हो गया? लिखो अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर, नहीं तो लोग बात करने में पीछे रहते हो भाई, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा इस चीज। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस finite change in momentum, to produce finite change in momentum is called impulse. A large force is acting, a large force is acting, है ना, for short interval to produce finite change in momentum is known as impulse. ये मोमेंटम चेंज की बात कहां से आई? ध्यान से देखो, मान लो बॉलर ने एक बॉल को थ्रो किया, जैसे ही बॉल आया बैट्समैन ने उसको क्या करा? हिट करा। तो बैट्समैन ने उस बॉल की मोमेंटम को सेम रखा कि चेंज कर दिया? चेंज कर दिया। उसने क्या लगाया? इंपल्स। तो इंपल्स लगने से क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, देखो बेटा। मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखोगे एवरेज वैल्यू के लिए, इंपल्स को पहले डिनोट किया जाता है जे वेक्टर के साथ। वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस बात समझ में आती है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी बोलो बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप जे लिख रहे हो एंड इट इज जे एवरेज, तो ये हो जाएगा
फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी, है ना। ये इंपल्स की कौन सी वैल्यू आ रही है बोलो बेटा, एवरेज इंपल्स। अगर आप इंस्टेंटेनियस इंपल्स लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो, डीजे इज इक्वल टू बोलो एफ इंटू डी टी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस इंपल्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। बताऊंगा, दिखाओ। जब इंपल्स एवरेज मिल रही है, हम एक इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं, तो फोर्स भी एवरेज ही होगा। और अगर हम किसी मोमेंट पे इंपल्स लिख रहे हैं तो ये आपको एवरेज इंपल्स देगा। नहीं बेटा, इंपल्स ही होती है, यहां पर इंपल्स डिनोट कर रहा था। यस, इंस्टेंटेनियस। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन में एक बात बताई थी कि जैसे ही फोर्स लगती है तो इंपल्स क्या करता है बोलो बेटा, चेंज इन मोमेंटम। अभी डेफिनेशन मैंने बताया था ना, इंपल्स क्या करता है, उस लार्ज फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बोलो बेटा, चेंज इन मोमेंटम। तो जो ये इंपल्स लग रही होगी, इसकी वजह से कौन चेंज होगा बोलो बेटा, मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। मोमेंटम का फॉर्मूला कल सिखाया था आपको, क्या होता है, पी होता है। आप इसको और क्या लिख सकते हो बोलो बेटा, जे वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो बेसिकली आपके पास इंपल्स का दो फॉर्मूला आ गया, एक फोर्स इनटू टाइम एंड दूसरा चेंज इन मोमेंटम। दोनों रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया, लिखो। द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज अलोंग द force along the force or change in momentum. The direction of impulse is along the force or change in momentum, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज along the force or change in momentum. नेक्स्ट लिखना इंपल्स ऑफ अ फोर्स। इंपल्स ऑफ अ फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया, when a force is acting for very short interval of time. So impulse of a force can be positive, negative or zero. Impulse of a force can be positive, negative or zero. बोलो, बुरी बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, हम इंस्टेंटेनियस इंपल्स से ये वैल्यू निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं। ध्यान देना, मैथमेटिकली एक एक चीज दिखा देता। मान लो किसी एक बॉडी पर एक स्मॉल टाइम पर एक फोर्स लगी, तो इंस्टेंटेनियस हम क्या लिखोगे आप, इंस्टेंटेनियस इंपल्स की जगह पर आप क्या लिखोगे बोलो बेटा, डेल्टा जे वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी। बोलो यस और नो, सॉरी, डीजे इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी। इसका मतलब क्या है, impulse is acting for very short interval of time and this time is also very short, है ना। अभी एवरेज की बात नहीं करें, बिल्कुल किसी मोमेंट पे जब बॉल और बैट जस्ट टच हुआ उस मोमेंट पे अगर आपको पूरा इंपल्स निकालना है तो आप इसको क्या करोगे बोलो बेटा, इंटीग्रेट करोगे फॉर टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 तक। डीजे की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बोलो, जे। अगर f कांस्टेंट है, यहां पर मैं क्या मान रहा हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट होगा, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। फोर्स वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, जो बॉडी पर फोर्स लग रही है वो फोर्स कैसी है बोलो बेटा, कांस्टेंट। तो फोर्स बाहर आ जाएगा, t1 से t2 तक किसकी इंटीग्रेशन बोलो बेटा, dt की। j के जगह j वेक्टर f dt की इंटीग्रेशन t, और t फिर अपर लिमिट माइनस, याद है कि सब भूल गए। तो J इज इक्वल टू एफ क्या बनेगा बोलो, T2 माइनस T1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, J वेक्टर इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो आपको इंपल्स मिल रहा होगा वो कौन सा इंपल्स मिलेगा, एवरेज वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना।
ध्यान से देखो फिर बोलना। तो ये कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी? एवरेज वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको एक एवरेज वैल्यू ऑफ इंपल्स मिल गया। बात समझ में? नोट्स में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, जो लिखते हो वो पता नहीं होता। बोलो पूरी बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हेंस, पहले नोट डाउन कर लो। हेंस इंपल्स इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा इसी का मतलब, हेंस इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स एक्टिंग, equal to average force acting on the body, average force acting on the body multiplied by time interval, multiplied by time interval for which it is acting, multiplied by time for which it is acting, multiplied by time for which it is acting। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आओ आपको एक और रिलेशन कराता हूं, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट देखो, क्या हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है? बोलो बेटा क्या होता है? बोलो F इज इक्वल टू dp बाई dt। अरे हाँ ना बोलो यार, अभी सिखाया है। अब क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो जरा सा, dp इज इक्वल टू एफ dt। बुरा तो नहीं मानोगे ऐसा लिख दूंगा तो? अच्छा जी, इंटीग्रेट कर दो इसको यार। किस टाइम से लेकर t1 से लेकर t2 तक? t1 टाइम पे इंटरनल मोमेंटम इनिशियल, और यहां पर t2 टाइम पर मोमेंटम फाइनल। बोलो यार, dp की इंटीग्रेशन p लिमिट कहां से कहां तक? pi से लेकर p फाइनल, दिस इज इक्वल टू f बाहर आ गया, t1 से t2 तक किसकी इंटीग्रेशन? बोलो dt, सॉरी dt। अगेन हम यहां पे फोर्स को क्या मान रहे हैं? बोलो बेटा फोर्स इज कांस्टेंट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट। तो आपको तो पता है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती, कांस्टेंट कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो pf माइनस pi इज इक्वल टू एफ वेक्टर। dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? t, और उसकी लिमिट कहां से कहां तक? t1 से लेकर t2 तक। फिर ये क्या बना देखो, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एफ t2 माइनस t1। बोलो यार, और फाइनली देखना ये क्या बना तुम्हारे पास? डेल्टा p इज इक्वल टू एफ डेल्टा t। कुछ याद आ रहा है? एफ डेल्टा t किसके बराबर होता है? एफ डेल्टा t इंपल्स के बराबर। इधर देखो लिख देता हूं, एफ डेल्टा t किसके बराबर हो जाएगा? बोलो इंपल्स के बराबर। तो यहां से क्या बना? एफ, वी नो डैट, क्या पता है? बोलो एफ डेल्टा t इज इक्वल टू जे वेक्टर इंपल्स, यस और नो? तो क्या लिख सकते हैं? बोलो बेटा जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा p वेक्टर, या फिर जे वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, यस और नो? तो जो चीज बताया था देखो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ से उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। इसके पहले बस यहां पे लिख लेना फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इजी है यार, कुछ तो किए नहीं है। हाँ, यहां चाहो तो लिख लो, बेसिक इंटीग्रेशन की और तो कुछ भी नहीं किया है। आपको स्कूल एग्जाम में ही आ सकता है प्रूव करने के लिए।
नोट डाउन कर लिया? हो गया बेटा? लिखो, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू total change in momentum, total change in momentum produced by the force, total change in momentum produced by the force, total change in momentum produced by the force, and it is also known as impulse momentum theorem. And it is also known as impulse momentum theorem. तो आपको अगर आएगा स्कूल एग्जाम में कि प्रूफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो आपको क्या प्रूफ करना होगा? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बेसिकली हमने जो दो मेन इक्वेशन सीखी हैं, मैंने वो दोनों इक्वेशन आपको प्रूफ कर दिया। कॉन्सेंट्रेट करो इधर। हमने जो आपको दो इक्वेशन बताई थी, वो मैंने दोनों इक्वेशन आपको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। पहली, आपको अगर इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्या इक्वेशन होगा? बोलो, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, दिस इज इक्वल टू इंपल्स। और दूसरा इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आपको दोनों पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन बैक साइज में मिलेंगे, एसएल में मिलेंगे और शीट्स में मिलेगा। मैं उनको आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपने क्या सीखा? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें क्या एक अच्छी बात है कि अभी तक आपने तभी डिस्कशन की है व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट। मैं आपको अब यह भी सिखाऊंगा कि अगर बॉडी पर फोर्स वेरिएबल होगा, उस केस में आपने इंपल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। और फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन की डिस्कशन करूंगा, जिससे आपको इंपल्स का कंसेप्ट जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेक्टर की एडिशन ठीक से आती है तो आपको इंपल्स के क्वेश्चंस को करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। छोटी छोटी बातें हम पहले कर लें। ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होगा पहले बताओ? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया? बोलो, एनएस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अगर इंपल्स की हम बात करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब क्या होता है? बोलो, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, एम एल टी माइनस टू इंटू टी। क्या बन जाएगा? बोलो, एम एल टी माइनस वन। तो ये आपके पास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। जल्दी से ये दोनों बातें नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इंपल्स में अगर फोर्स वेरिएबल हो तो आप क्या करोगे। तो इंपल्स का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे सोचोगे वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। हो गया बेटा? जिनको भी ग्रेविटेशन आएगा, मैं ग्रेविटेशन के लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अब एग्जाम के लिए क्लास में फिर आपको पढ़ाऊंगा ही। अभी एग्जाम के लिए अगर किसी को ग्रेविटेशन पहले करना होगा तो मैं कमिंग वीक से ग्रेविटेशन का लेक्चर सारा अपलोड कर दूंगा, आप उसकी हेल्प से कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं क्लास को बहुत स्पीड में भगाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम पूरी थॉरोली डीपीपी वगैरह पढ़ते हुए आगे चले, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा, मैंने आपको अभी तक जो कुछ भी सिखाया था वहां पे फोर्स क्या था? कांस्टेंट। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे? तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूं। मान लो आपके पास कोई इंपल्स का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आया? बोलो बेटा, इंपल्स का। तो दो बातें हो सकती हैं। आप सबसे पहले क्या सोचोगे? बहुत ध्यान से सोचो। आपके पास इंपल्स का क्वेश्चन आया, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे?
फोर्स इज कांस्टेंट, या फिर क्या हो सकता है वहां पर, फोर्स इज वेरिएबल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो दो फॉर्मूला यूज होगा, क्या, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इनटू डेल्टा टी, या फिर दूसरा फॉर्मूला इंपल्स का क्या होगा बोलो, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। यही दो फॉर्मूला लग सकता है। अब अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो इसका क्या मतलब होगा, फोर्स इज चेंजिंग विथ टाइम। फोर्स वेरिएबल होगा इसका मतलब क्या होगा, फोर्स इज चेंजिंग विथ टाइम। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इसका मतलब है अगर टाइम चेंज हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज होती चली जा रही है। तो बेसिकली आपके पास फोर्स टाइम इक्वेशन दी हुई होगी, बोलो इसका समझ में आ रहा है? एफटी का मतलब क्या होता है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखा हुआ हो सकता है एफ इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t+1। ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ। तो एफ टी का मतलब क्या होता है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस और नो? फोर्स इज अ, आपको पढ़ाया मैंने फंक्शन, तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ फोर्स। अब देखो, अब मेरी बात समझो, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो फिर से दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको फोर्स टाइम इक्वेशन दी हुई होगी, या फिर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा। क्या हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, पहली चीज फोर्स टाइम इक्वेशन इज गिवन, या तो आपको फोर्स टाइम इक्वेशन दी हुई होगी, या फिर आपको क्या दिया होगा बोलो बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ। या तो आपको फोर्स टाइम इक्वेशन दी हुई होगी, या फिर आपको क्या दिया होगा बोलो बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ। अगर आपके पास फोर्स टाइम इक्वेशन होगी तो इंपल्स का फॉर्मूला वही रहेगा, केवल आप T1 से T2 तक ft को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। आ रही बात समझ? क्योंकि अब तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स बाहर नहीं आएगा, फोर्स टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो फिर आप फोर्स टाइम इक्वेशन को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। या दूसरी चीज, अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसका कोई ना कोई क्या प्लॉट हो सकता है, ग्राफ प्लॉट हो सकता है। तो अगर आपको कोई फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया, मान लो दिस इज अ फोर्स टाइम ग्राफ, ये क्या आपके पास बोलो बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ। इसका मतलब है फोर्स किस तरह से, इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो आप क्या करोगे बोलो बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करोगे। अब क्या फाइंड करोगे बोलो बेटा, यू विल फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। सो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू इंपल्स। एरिया अंडर द ग्राफ will give you impulse। तो फिर आपको एरिया अंडर जो कर्व है, एरिया अंडर जो ग्राफ है, वो आपको क्या देगा बोलो बेटा, इंपल्स। नहीं, क्लास से बाहर चले जाओ। फिर किसकी कॉल है, नहीं दोस्त की कॉल उठाने की जरूरत नहीं, क्लास के बीच में शांति जाकर बैठो अपनी जगह पर। तो इंपल्स क्या हो गया, दो तरीके के इंपल्स में क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या, या तो आपके पास क्या दिया हुआ हो, फोर्स, और फोर्स क्या हो बेटा आपके पास, कांस्टेंट, या फिर आपको क्या दिया हुआ हो, फोर्स, और फोर्स क्या हो आपके पास, वेरिएबल। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो कितना फॉर्मूला यूज हो सकता है, दो। कौन कौन सा, पहला फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटा, फोर्स इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इनटू टाइम, और दूसरा इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स टाइम इक्वेशन दी हुई होगी तो एक क्या होगा, आप फोर्स टाइम इक्वेशन को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, या फिर आप क्या फाइंड करो, एरिया अंडर द ग्राफ, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो। और इसके बाहर आपको इंपल्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपको ठीक से वेक्टर अप्लाई करना आता होता है तो आप बहुत इजीली इंपल्स के हर क्वेश्चन को कर लोगे। पहले इसको नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जल्दी से लिखो।
डन बेटा, लिखो न्यूमेरिकल्स ऑन इम्पल्स। ओके बेटा, चलो आ जाओ, लिखो न्यूमेरिकल्स ऑन इम्पल्स। लिखो पहला क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल straight in the direction, a batsman hits back a ball straight in the direction, straight in the direction of the bowler, straight in the direction of bowler without changing its initial speed, without changing its initial speed of 12 meter per second, without changing its initial speed of 12 meter per second, without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is, if the mass of the ball is 0.15 kg, if the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Determine the impulse imparted to the ball. Determine the impulse imparted to the ball. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बैट्समैन है जिसने बॉल को वापस हिट बैक कर दिया। बात समझ में आ रही है? एक बैट्समैन ने बॉल को वापस क्या किया, बोलो बेटा, हिट बैक कर दिया। तो जब बैट्समैन ने बॉल को हिट बैक किया लेकिन उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो जब उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ये मान लो एक बैट है और ये बॉल पहले इसके पास इधर आ रही थी, क्या थी इनिशियल स्पीड, बोलो बेटा, 12 मीटर पर सेकंड, यस और नो। और जब बैट्समैन ने इसको हिट बैक किया तो बॉल वापस कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वापस 12 मीटर पर सेकंड। कॉन्सेंट्रेट करो इधर, वेलोसिटी वापस कितनी है, बोलो इसका 12 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो अब क्या निकालना है तुमने, इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल। यहां क्या लगेगा फॉर्मूला, फोर्स एवरेज इनटू टाइम की चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स तो अपने को दिया हुआ ही नहीं है, टाइम तो है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम। देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं एक मेथड से पहले सॉल्व करता हूं यूजिंग वेक्टर मेथड और दूसरा बिना वेक्टर मेथड के सॉल्व कर सकते हो। तो पहला है वेक्टर मेथड, आपको जो पसंद हो आप उसको यूज कर सकते हो। मुझे पर्सनली फर्स्ट मेथड जो वेक्टर मेथड है वो यूज अच्छा लगता है, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, तो आप इसको ध्यान से सीखो। सेकंड मेथड में कुछ चेंज नहीं होगा, बस वेक्टर मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपका वेक्टर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी, ये ध्यान से देखो, बॉल इधर की तरफ जा रहा है और उधर की तरफ जा रहा है। कई बार इसमें बच्चा पता है क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इधर से जाने की डायरेक्शन कुछ और है, उधर से आने की डायरेक्शन कुछ और है। तो 12 माइनस 12 0 नहीं होगा, क्योंकि स्पीड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वेलोसिटी। तो लिखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगा 12 माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड। बोलो यस और नो, यस और नो। वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा, बोलो मेरे पास 12, अब क्या हो जाएगा आई कैप सेकंड।
मास ऑफ द बॉल इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या है मास ऑफ द बॉल? 0.15 kg। तो क्या कहता है इंपल्स का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास बताओ? चेंज इन मोमेंटम। क्या हो जाएगा बोलो? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम क्या होता है बोलो? मास इंटू वेलोसिटी फाइनल इंटू मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल। तो क्या हो जाएगा इंपल्स का फॉर्मूला? मास कॉमन वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। बोलो यस और नो? जे की वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 0.15 इंटू वेलोसिटी फाइनल इज योर 12 आई कैप माइनस वेलोसिटी इनिशियल इज माइनस 12 आई कैप। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जे की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास? 0.15 इंटू 12 प्लस 12 24 आई कैप। देखो मैंने क्या बोला था? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, वही इंपल्स की भी डायरेक्शन होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आती है वैल्यू बताओ? 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 36 3.60 आई कैप। दिस इज योर इंपल्स। अगर आप केवल इंपल्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 36 तो 3.60 यूनिट क्या होता है इसका इंपल्स का? न्यूटन सेकेंड। तो आप चाहो तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो या फिर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिख लो। अगर मान लो कोई बच्चा कहता है कि मैं वेक्टर मेथड को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आपको वेलोसिटी में डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। सीखो पहले, लिखना बाद में। इधर से जाने वाली हर एक चीज क्या होती है? नेगेटिव। और इधर जाने वाली हर एक चीज क्या होती है? पॉजिटिव। तो आप वेलोसिटी इनिशियल को सिंपली क्या लिखोगे? -12 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर मेथड 2। कोई मेथड में चेंज नहीं है, जस्ट आप आई कैप जे कैप के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इधर जाने वाली चीज तो इनिशियल वेलोसिटी इधर जा रही है तो क्या हो जाएगा? -12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी बोलो? +12 मीटर पर सेकंड। कंसेप्ट सेम रहेगा। इंपल्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बोलो बेटा मेरे पास? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल। क्या होगा बोलो? मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल। मास कॉमन आ गया, वेलोसिटी फाइनल इज 12 माइनस 12। बोलो चेक करो भाई क्या बन गया? मास की वैल्यू आपको दी हुई है 0.15। अब ये वेक्टर नहीं रहा, केवल मैग्नीट्यूड है ना? इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बोलो? 0.15 इंटू 24 माइनस 24। कैसे? ध्यान से कैलकुलेशन करो भाई। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहां से भी क्या आएगी? 3.60 न्यूटन सेकंड। आप दोनों में जो भी मेथड है आप उसका इस यूज कर सकते हो। बोलो मेरी हाजी सॉरी। तो आप जिसमें से जो भी चाहो उस मेथड को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर से सॉल्व करना इजी हो सकता है, बाकी आपकी चॉइस है। तभी मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिया है। फटाफट नोट डाउन करो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो पहले, सॉल्यूशन की जगह छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। 2 बिलियर्ड बॉल, 2 बिलियर्ड बॉल, 2 बॉल्स, परेशान नहीं, 2 balls each of mass 0.05 kg, 0.05 kg, moving in opposite directions with speed of 6 meter per second, with speed of 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. Collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted? Is the impulse imparted to each ball by the other? What is the impulse imparted to each ball by the other? आप फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट डाउन करो और सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलो